ఇప్పుడు పుష్కర్ రాజస్థాన్లోని పుష్కర్లో మనం ఇది చూసేది రాజస్థాన్ పుష్కర్ అంటారు। ఇప్పుడు ఈయన రాజస్థాన్ పుష్కర్లో ఇక్కడ ఉన్న महत्याలు చెప్తారు। हाँ सर बताइएगा क्या महत्व है ये ब्रह्मा जी का धाम है, जैसे शिव का धाम काशी है जी, विष्णु का धाम गया है जी, जैसे ब्रह्मा का धाम पुष्कर है जी। पुष्प नाम फूल का है, कर नाम हाथ का है जी। दोनों की संध्या करने से पुष्कर, इस गांव का नाम पुष्कर है, जल का नाम पुष्कर। अच्छा। विष्णु भगवान की नाभि में से कमल का पुष्प निकला था, उसमें से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। तो ब्रह्मा जी ने कहा मृत्यु लोक में मेरे पास स्थान नहीं है। अच्छा। विष्णु भगवान ने कमल का पुष्प दिया ब्रह्मा जी को, जी। ब्रह्मांड से जाके पुष्प बगाना, जहाँ भी जाके पुष्प गिरेगा वहीं आपका स्थान होगा। तो वो 3 जगह जाके गिरा था। पहला गिरा था यहाँ पे बीच में छतरी बना हुआ है। जैसा एक मिनट ये जो छतरी देख रहे हैं ये जो छतरी की महत्व क्या है? पुष्प यहाँ गिरा था जी। दूसरा पुष्प यहाँ से 6 किलोमीटर दूर पे बुढ़ा पुष्कर है। ये जो पहला पुष्प यहाँ गिरा था, पहला पुष्प यहाँ पे गिरा था, दूसरा पुष्प यहाँ से 6 किलोमीटर दूर पे बुढ़ा पुष्कर है। अच्छा। उसके पास में कनिष्ठ पुष्कर है जी। तो ज्येष्ठ मध्य कनिष्ठ 3 पुष्कर है। तो मेन पुष्कर ये है, ज्येष्ठ पुष्कर ये है। तो ज्येष्ठ पुष्प गिराना, पुष्प गिरते ही सत पर पाताल छेदन होके पानी आना शुरू हो गया। अच्छा। तो पुष्प मतलब फूल हुआ, कर मतलब हाथ हुआ, दोनों की संध्या करने से पुष्कर, इस गांव का नाम पुष्कर है, जल का नाम पुष्कर है। फिर ब्रह्मा ने इसकी शुद्धिकरण के लिए यज्ञ किया। तो बिगर पत्नी यज्ञ होता नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने अपने सबसे बड़े पुत्र नारद जी को बोला जाओ अपनी माता जी को जाके बुला के लेके आओ। नारद जी गए माता जी के पास में, नारायण 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 करते गए माता जी के पास में। माता जी को जाके बोले आपको ब्रह्मा जी बुला रहे हैं यज्ञ के अंदर। तो वो शीघ्र आने के लिए तैयार हो गई। तो नारद जी ने कहा आप अकेली जाओगी, वहाँ शोभायमान नहीं रहोगी, यहाँ 33 करोड़ देवी देवता लोग बैठे हुए हैं, उसमें अकेली जाओगी, शोभायमान नहीं रहोगी, सब सहेलियों को इकट्ठा करके जाओ, गाजे बाजे से जाओ, 16 श्रृंगार करके जाओ। तो 16 श्रृंगार करने में रह गई वहाँ। इधर ब्रह्मा जी का मुहूर्त का समय शुरू हो गया था। तो ब्रह्मा जी ने कहा मेरा मुहूर्त टल जाएगा, मेरा यज्ञ संपूर्ण नहीं होगा। तो ब्रह्मा जी ने इंद्र भगवान को बोला जाओ जो भी कोई कुंवारी कन्या मिले उसको बुला के लेके आओ। एक गुजर की कन्या मिली थी दही दूध बेचने वाली, उसको लेके आए। तो ब्रह्मा जी ब्राह्मण थे, वो गुजर की कन्या थी, दोनों का मेल मिला नहीं। उसको मंत्र द्वारा कुशा बना दिया, घास बना दिया। घास बना के कामधेनु गाय थी, गाय के मुख में देखे, फिर द्वारा निकाल के उसका नाम रखा था गायत्री। जो गायत्री मंत्र बोलते हैं वो यहीं से उठा हुआ है। फिर ब्रह्मा जी ने उसके साथ में लगन किया, लगन करके यज्ञ स्टार्ट किया। ओम स्वाहा की आहुति लगाई। तो ब्रह्मा जी की पहली पत्नी के कानों में आवाज गई कि मेरे होते हुए किसे यज्ञ स्टार्ट हो गया, बगैर पत्नी यज्ञ होता नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने संसार में एक ही मंदिर होगा, मंदिर की कोई पूजा अर्चना नहीं करेगा। जो भी यात्री गृहस्थी आएगा या जल की पूजा करते हैं, जल का पूजा करते हैं, ब्रह्मा जी का दर्शन करते हैं। दर्शन से दुख जाए, प्रीति कर लो ब्रह्मा से, जन्म सफल हो जाए। नाया से प्राची जड़े, दर्शन से दुख जाए, प्रीति कर लो ब्रह्मा से, जन्म सफल हो जाए। तो ये चारों तरफ 52 घाट बने हुए हैं। अच्छा, ये जो देख रहे हैं हम 52 घाट है चारों तरफ। 1000 मंदिर है यहाँ, अपने यहाँ 1000 मंदिर है। 1000 मंदिर है, लेकिन पुष्कर जी का कोई मंदिर नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं है। पुष्कर नाम ही जल का है। जिस किसी की मनोकामना पूर्ण हो गई, किसने घाट बनवा दिया, किसने मंदिर बनवा दिया, किसने धर्मशाला खुलवा दी, किसने अपने नाम का पत्थर लगवा दिया। ये हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ है, सब तीर्थों का गुरु है। भगवान राम जी भी यहीं आए थे पिता दशरथ जी के पिंडदान भरने के लिए। क्या गया गंगा कुरुक्षेत्र प्रभा से पुष्करानी च एतानि मुख्य तीर्थानि श्राद्ध काले भगवती का। श्राद्ध का बड़ा भारी माध्यम है यहाँ। क्या 3 काम से यात्री लोग आते हैं। पहला काम को राजी खुशी घूमने फिरने के लिए आता है। 20 रुपये का थाली आता है, जिसमें कुकू रोड़ी मोड़ी हल्दी नारियल फूल प्रसाद यही चढ़ाते हैं और मंदिर के दर्शन करते हैं। दूसरा काम जैसे कोई माता पिता दादा दादी 7 कुल में कोई गुजर जाता है तो उनका पितरों का यहाँ तर्पण होता है।
माता पिता दादा दादी नाना नानी काका काकी 7 कुल का तर्पण होता है। और दूसरा काम जैसे कोई माता पिता दादा दादी 7 कुल में कोई गुजर जाता है तो उनकी अस्थि वगैरह आती है। तीसरा काम जैसे कोई माता पिता दादा दादी 7 कुल में गुजर जाता है तो उनका यहाँ पिंडदान होता है। क्या इन काम से यात्री लोग आते हैं, 4 धाम भी जाके आते हैं। यहाँ भी कर यात्रा सफल नहीं होती है। गंगा जाय गोमती जावे सब तीर्थ कर आवे, एक धाम पुष्कर बिना नर मुक्ति पावे। यहाँ भी कर मुक्ति नहीं है। ये आदि अनादि तीर्थ सब तीर्थों का गुरु है। वो सामने यज्ञस्थल पर्वत है, ये वाला। हाँ यज्ञस्थल पर्वत। पूछ ले अगस्त मुनि का आश्रम है वहाँ पे। अब 1000 मंदिर है, मेन मंदिर ये सरोवर है। तो आदि अनादि तीर्थ है, सब तीर्थों का गुरु है। गंगा माता है, प्रयाग राजा है, ये पुष्कराश्रम तीर्थों का गुरु है। गुरु बिगर ज्ञान नहीं, गुरु बिगर मोक्ष नहीं। ये मोक्ष धाम है, सबसे बड़ा धाम है। बोलो ब्रह्मा जी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है।